Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका। हम पहुँचे हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 23। आइए पढ़ते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म अर्थात यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? तो इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। अर्थात ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा है, हवि ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा है। अर्थात ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्मा को स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? जो पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? तो उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। तो निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्थात् कर्मणोन्त्रय लोकोयम कर्म बंधनः। अर्थात अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर कि उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। तो उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया। किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। तो अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। अर्थात गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थिति महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी तक उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपत्ति को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। देवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह दैवी संपत्ति अध्याय 16 के प्रारंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह देवी संपत्ति परम कल्याण के लिए है और इसके विपरीत आसुरी संपत्ति नीचे और अधम योनियों का कारण है।
इसी आसुरी संपत्ति का हवन होने लगता है, इसीलिए यह यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्मा परमात्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्मा रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तो सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना पर बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उसे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झनझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृव्रत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मात हो जाती है, इसी प्रकार आकाश बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। अर्थात अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। अर्थात अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल को जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भले हुए को आत्मपथ पर लाना,
भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञाः स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य देवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 श्लोक 23 में द्रष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं। एक ही हैं, दो कहाँ। दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहाँ योग के अंगों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंग हैं। इनको अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। तो यज्ञ का अगला चरण जो श्री कृष्ण ने बताया है वह हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।